मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैडम। आज हम आपको टू बी वर्ब बताते हैं। अंडरस्टैंड? तो टू बी का अर्थ टू बी का मीन्स होता है होना, और वर्ब होती है आपकी क्रिया। क्रिया का होना, क्रिया का होना कहाँ प्रकट हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है। तो देखो हमारे टेंस जो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए एक पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों में अंत की क्रियाएं है, हूँ, हो, हैं आती है, वे हिंदी वाक्य जो होते हैं वे वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। अब देखो वर्ब, अब हम इसे डीपली पढ़ेंगे। वर्ब का मीन्स है बच्चों क्रिया। वर्ब का मीन्स है क्रिया, और क्रिया है हमारी इज। इज का मीन्स होता है, एम का मीन्स होता है हूँ, और आर का मीन्स होता है हो या है। मेरे कहने का मतलब है इज का प्रयोग है के लिए होगा, एम का प्रयोग हूँ के लिए होगा, और आर का प्रयोग हो या है के अर्थ में होगा। अंडरस्टैंड? देखो अब इनके साथ किस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, टेंस जब हम बनाएंगे तो किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? यस मैम। एवरीबॉडी स्टूडेंट? देखो बनाने का एक ऑर्डर होता है, क्रम होता है। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं क्रम। जब हम वर्ड फ्रूट बनाएंगे इसका तो किस बेस पे बनाएंगे। सेंटेंस को कई प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन सेंटेंस बनाने का एक क्रम होता है, वो आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो एम का प्रयोग करेंगे, और अगर आपका प्लूरल में आई भी आता है और यू भी आप दे मतलब आर का यूज कर रहे हैं ना, तो दे का भी यूज है प्लूरल सब्जेक्ट में। लेकिन एम का जो है यूज सिंगुलर में भी है प्रेजेंट टेंस में, और प्लूरल में भी है। ऐसा नहीं है, वो पास्ट में होता है। यहाँ हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर सिंगुलर है तो एज लगा देंगे, आई है तो एम लगा देंगे, प्लूरल है तो आर लगा देंगे। और यहाँ प्रेजेंट टेंस में बस आई के साथ एम का प्रयोग करना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे कि आप इसके लिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो कहती बोल, मैं किसान हूँ। हमारा हिंदी सेंटेंस है मैं किसान हूँ। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, बोलो बच्चों सब्जेक्ट क्या है? मैं। किसान कौन है? किसान कौन है? मैं ही तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके लिए सब्जेक्ट हमने आई लगाया, सब्जेक्ट लिख लिया। अब आई के साथ वर्ब क्या यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का। अब हमारा ये वाक्य किससे पूरा हो रहा है? किसान से। मैं हूँ छोड़ देंगे अगर लिख करके, तो हमारे वाक्य का कोई मीन्स नहीं रहेगा। उस वाक्य को पूरा करने के लिए हिंदी वर्ड पूरक का प्रयोग किया जाता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। और हिंदी होती है इसकी पूरक। ये आपकी वर्ब होती है क्रिया, और ये आपका कर्ता सब्जेक्ट होता है हिंदी में। देखो तो हमने पूरक क्या लिख दिया? फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स होता है किसान। आई एम ए फॉर्मल, मैं एक किसान हूँ। इसकी हिंदी बना सकते हैं आप। वह आपका भाई है, वह आपका भाई है। इसमें बच्चों सब्जेक्ट क्या है? आपका भाई कौन है? वह। और वह के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। वह के लिए ही। और ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, क्योंकि वह कोई किसी एक पर्सन की बात हो रही है, और वह आपका सर्वनाम है, प्रोनाउन कहते हैं इसे। इसलिए यहाँ हमने वह के लिए क्या लिखा है? ही लिखा है। यहाँ ही मीन्स होता है वह, ये होता है पुल्लिंग के लिए यूज।
निर्जीव वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। जहाँ हमें कोई कर्ता नहीं दिया जाता वहाँ इंट्रोडक्टरी इट का यूज किया जाता है। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए मोस्टली यूज होता है। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. देखो तो वहाँ हमने वा के लिए ही लगा दिया। अब ई के साथ वर्ब क्या लगाएंगे? Age. एज। और आपका वहाँ है क्या? आपका भाई। वह है क्या? आपका भाई। हमारा पूरक वर्ड है आपका भाई। तो आपका के लिए लगाएंगे योर। क्या लगाएंगे? Your. योर। और भाई के लिए लगाएंगे ब्रदर। भाई के लिए लगाते हैं Brother. हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज योर ब्रदर। इसका हिंदी मीन्स होता है वह आपका भाई है। अगला सेंटेंस है आपका हम कक्षा में हैं। हम कहाँ हैं? यहाँ हमें पोजीशन दी गई है। क्या दी गई है? पोजीशन। देखो हम का मीन्स होता है बी। इंग्लिश में यहाँ हम करता है और हमको इंग्लिश में कहते हैं बी। बी लिख लिया। अब देखो बच्चों बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखो बी के साथ वर्ब क्या यूज करेंगे? आर। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ आर का यूज होगा। किसका यूज करेंगे? R का. आर का करेंगे। तो हमने बी के साथ आर लगाया। अब कहाँ है हम? हमारी पोजीशन है मैं। जब हम किसी के अंदर होते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। ठीक है, इन लगा दिया और कक्षा के लिए दी क्लास लिख दिया। इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा वी आर इन दी क्लास। इसको हिंदी में बोलेंगे हम कक्षा में हैं। हम कक्षा में हैं। देखो आपके समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. इस टाइप के आप नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया है ना? पूरा समझ में आ गया? इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू क्लास।